नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय स्वानुभूत्या चिकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में पुण्य पाप अधिकार और श्लोक नंबर 110, ठीक है ना, 110 नंबर श्लोक का हमारा स्वाध्याय आज होना है। कलश नंबर 110 श्लोक का हो या कलश का हो, 110 नंबर, ठीक। 111 का। 111 होना है, 110 हो गया था, हाँ, गैप लंबा हो गया ना बीच में। पढ़ा था ना आपने। 111 ही होना है वैसे मेरे ख्याल से। तो हाँ, 10 हो गया। 111 ही होना है। 111 होना है, ठीक है। अब कर्म और ज्ञान का नया विभाग करेंगे, बिल्कुल करेक्ट है, 111 नंबर, ठीक है ना। तो ज्ञान मुक्ति का कारण है और कर्म बिना किसी अपेक्षा यानी कि बिना किसी भेद के, पुण्य पाप के भेद के बिना बंध का कारण। इस बात को बतलाने के बाद अब कर्म और ज्ञान का नया विभाग बतलाने के लिए कलश नंबर 111 आचार्य देव कहते हैं। आचार्य अमृतचंद्र देव ने 111 नंबर कलश श्लोक नंबर 111 ये भाव समझाएंगे शार्दुल विकृतम में। मग्नाः कर्मणयावलम्बन परा ज्ञानं न जानन्ति यन् मग्ना ज्ञाननैषिणोऽपि यदति स्वच्छन्दमन्दोद्यमा विश्वस्योपरि ते तरन्ति सततम् ज्ञानं भवन्तः स्वयं ये कुर्वन्ति न कर्म जातु न वशम् यान्ति प्रमादस्य च। क्या भाव चल रहा है कि कर्म में पाप और पुण्य का भेद नहीं होता, पाप और पुण्य का भेद नहीं होता, अर्थात कर्म एक रूपता से बंध का कारण है, पुण्य कभी भी मोक्ष का कारण नहीं होता है। पाप तो छोड़ने योग्य है ही, पुण्य भी तिरोभाव तिरोभूत करने योग्य है, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों ही मोक्ष से दूर ले जाने वाले हैं, क्योंकि एक ही जाति के हैं, कर्म की जाति के। और ज्ञान एक ज्ञान जाति का, स्वभाव जाति का होने से मोक्ष का कारण है, और मोक्ष का कारण होने से ज्ञान ही सर्वत्र पूज्य है, आविर्भाव करने योग्य है, दृष्टि करने योग्य है। वह ज्ञान सम्यक दर्शन रूप है, वही ज्ञान सम्यक चारित्र रूप है, और वही ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप होता हुआ एक ज्ञान का ही परिणमन होता है। जिसे ज्ञान की दृष्टि है, जो ज्ञान का अनुभव करता है, वह तो नियम से निश्चित ही मोक्ष आदि को प्राप्त करता है। और जिसे कर्म की दृष्टि है, भले ही पाप की दृष्टि ना हो परंतु पुण्य की दृष्टि है, अब दृष्टि है अर्थात भला माने, उसे मोक्ष का कारण माने, उसे मोक्ष मार्ग माने, तो वह नियम से बंध को ही प्राप्त होता है, क्योंकि पुद्गल ही बंध है, बंध ही पुद्गल है। एक ये भाव समझाया। अब यहाँ कहते हैं कि कर्म
और ज्ञान का, कर्म और ज्ञान के बीच में विभाग करेंगे, भेद करेंगे। कैसे भेद करेंगे? उस भाव को समझाने के लिए एक बहुत सुंदर कलश आचार्य देव ने कहा। जैसे उन्होंने कहा, पहले कलश क्या कहते हैं कि कर्म नयावलंबन परहा मग्नः, कर्म नय के अवलंबन में तत्पर। कर्म नय के, अब यहाँ पे नय का कहने का अर्थ है पक्ष, नय कहने का भाव है यहाँ पे पक्ष। तो कर्म नय के अवलंबन में तत्पर अर्थात कर्म नय के पक्षपाती। आगे शब्द पक्षपाती समझ है, अर्थात जिसको जो कर्म की दृष्टि कर रहा है, कर्म नय का अवलंबन कर रहा है, अर्थात कर्म में भले ही पाप पुण्य का भेद करके, और फिर पाप को तो तिरोभूत कर देता, छोड़ रहा है, और किसको स्वीकार रहा है? पुण्य को स्वीकार कर रहा है, उसका पक्ष ले रहा है कि एक भला है, एक बुरा है, और भले को ग्रहण करना चाहिए, बुरे को छोड़ देना चाहिए, पाप छोड़ना चाहिए। इस यहां तक तो बात सही है, यहां तक तो कोई दोष नहीं है। परंतु पाप और के साथ साथ पुण्य भी छोड़ना चाहिए। अब छोड़ने के भाव को समझना पड़ेगा बस, है ना, कि छोड़ना किसको कहते हैं, ये भाव आपको समझना पड़ेगा। पिछली कक्षाओं में हमने इस भाव को अच्छे से आपको समझाया है। यहाँ हम उसको उसमें ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, इसके भाव को समझेंगे। तो कर्म नय के अवलंबन में तत्पर, तत्पर माने उद्यम कर रहा है, जो जो अपना पुरुषार्थ कर रहा है, किस प्रकार का? कि कर्म का अवलंबन ले रहा है। अवलंबन ले रहा है दैट मीन्स कर्म की दृष्टि कर रहा है, कर्म का अनुभव कर रहा है, कर्म को भला जान रहा है, अच्छा जान रहा है। मैं करूं, ऐसा करने से मुझे मोक्ष मार्ग होगा, ऐसा करने से मुझे मुक्ति का मार्ग प्राप्त होगा, अथवा मेरे कर्म निर्जरा होगी, मुझे संवर होगा, मुझे निर्जरा होगी। पकड़ में आई बात? इस तरह की जिसको दृष्टि है, बोलो संवर प्रकट करने का क्या उपाय? कौन सी पुण्य क्रिया करने पर हमें संवर प्रकट होगा? यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस कक्षा में जो पुण्य, आमुक प्रकार के पुण्य को संवर का कारण मानते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, समझे ना ध्यान से, आचार्य देव समझा रहे हैं। यदि तुम पुण्य को संवर मानोगे तो तुम निश्चित ही संसार के मार्ग को प्राप्त होगे, मोक्ष मार्ग को कभी प्राप्त नहीं है। ये जैन मार्ग, जिन मार्ग नहीं है, सर्वज्ञ का मार्ग नहीं है। ये सर्वज्ञ का मार्ग नहीं है, किसने कहा? आचार्य देव ने ही कहा है। पिछली गाथा में समझाया कि ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने कहा है कि पुण्य बंध का कारण है, संसार का कारण है, संसार मार्ग का कारण है, ऐसा सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं वो? कि पुण्य को यदि तुम संवर मानते हो तो ये जिनेन्द्र देव की आज्ञा नहीं है, ये जिनेन्द्र भगवान का मार्ग नहीं है, ये जिन मार्ग नहीं है। क्या कहा? तो हम पुण्य करें या नहीं करें? ये संवर करो। क्या कहा? संवर करो। आश्रम के दो भेद होते हैं, कौन कौन से? पुण्य और पाप। नौ तत्वों में, नौ तत्व होते हैं ना, तो नौ तत्वों में जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये तो सात हो गए। और दो कहाँ है? पुण्य और पाप। तो ये पुण्य पाप किसके भेद है? आश्रव के। अब आप ये पढ़ते हो कि आश्रव के दो भेद है, पुण्य और पाप, और फिर आप कहते हो कि पुण्य संवर से, मैंने संवर, पुण्य को संवर का कारण मानते हो। तो बोलो, आप जिनेन्द्र की वाणी में दोष लगाते हो या नहीं लगाते? उसका मिथ्या, मिथ्या भाव पकड़ते हो या नहीं पकड़ते? क्या समझे? समझे नहीं समझे? जो नए विभाग जो आपके समक्ष रखा गया जिनागम, वो तो ये स्पष्ट बता दिया गया कि आश्रम के दो भेद हैं, पुण्य और पाप, स्पष्ट कह दिया। और आपने अपनी डेढ़ अकल से, बुद्धि से क्या लगाया कि पुण्य को संवर के खाते में डाल दिया, अथवा निर्जला के खाते में डाल दिया। तो कहाँ कहाँ से डाला, बताओ तो सही, हमें भी तो बताओ। बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही है? ये समझो ध्यान से। तो मैं पुण्य करूं या नहीं करूं, कि जिनेन्द्र आज्ञा तो है कि संवर करो। क्या कहा? जिनेन्द्र आज्ञा क्या है? संवर करो। कि पुण्य करूं या नहीं करूं, कि संवर करो? कि आप तो हमें कंफ्यूज कर रहे हो। हम पूछ रहे कि पुण्य करें या नहीं करें, तो हम भी तो कह रहे हैं ना कि संवर करो। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? कि पुण्य तो संसार का ही मार्ग है। अब पुण्य करो कहने का तात्पर्य है कि आश्रम करने के तो जिनेन्द्र भगवान आज्ञा देते नहीं है। आश्रम होगा, वो एक अलग बात है, होगा, यानी पुण्य रूपी आश्रम आपके होगा, गुणस्थान प्रमाण होगा, ये तो होगा ही होगा। ये तो कोई बात है। देखो, आपका बच्चा आपसे पूछे, छोटा बच्चा पूछे, 1.5 साल का बच्चा तो बोलने लगता है ना, 1.5 पौने 2 साल का बच्चा बोलने लगता है, 1.5 पौने 2 साल का बच्चा आपसे पूछे कि मम्मी मैंने डायपर तो पहना है, तो मैं जो भी मुझे करना है मल मूत्र का त्याग,
कर दूं, ऐसे ही कर दूं, तो आप उसको क्या शिक्षा दोगे कि हाँ बेटा सही बात है, कर दे? ऐसी शिक्षा दोगे उसको कि नहीं बेटा बताओ, डायपर में नहीं करते, मतलब आप अपने कपड़ों को गंदा नहीं करते, ऐसे कहेंगे ना। अब वो कर देता है उस स्थिति में, वो बात अलग है। उसकी अवस्था जैसी है, जो उसकी अवस्था है बच्चे की, उस अवस्था में वो बच्चा कपड़े गंदे कर देता है, वो बात तो अलग है। उस पे माँ उसको मारती नहीं, डांटती नहीं, उसको बुरा नहीं मानती, है ना, और उसको उसकी योग्यता को भी समझती है। लेकिन यदि वो पूछे आपसे, पूछ ले कि क्या मैं ऐसा कर दूं, तो क्या आप उसकी आज्ञा दोगे उसे? आप कहोगे कि हाँ भला है? आप कहोगे कि हाँ भाई तेरी तो अवस्था ऐसे, तू तो कर दे? ऐसा तो नहीं कहोगे ना, कि नहीं बेटा करने योग्य नहीं है, हो जाती है वो एक अलग बात है। वो एक अलग बात है, उसकी योग्यता ऐसी है। ऐसे ही आपने पूछा कि हम पुण्य करें या नहीं करें, हम क्यों कहें कि करो, हम तो कहेंगे संवर करो। अब तुम्हारा पाप और पुण्य होगा, अवस्था अनुसार भी होगा, गुणस्थान प्रमाण भी होगा, उसकी तो मनाही नहीं है, ये तो मनाही नहीं है। परंतु करने योग्य क्या है? करने योग्य क्या है? तो करने योग्य तो एकमात्र संवर भाव ही है। करने योग्य तो एकमात्र निर्जरा भाव ही है। करने योग्य तो एकमात्र मोक्ष ही है, प्राप्त करने योग्य तो मोक्ष ही है। कुछ बात समझ में नहीं? संवर आश्रव कदापि करने योग्य नहीं है। होता है, वो एक अलग बात, करने योग्य नहीं। अब पूछो हमसे कि हम पुण्य करें या नहीं करें, पूछो तो क्या कहेंगे हम? कि संवर करो। समझ में आई बात? नहीं समझे? संवर करो। क्या करने योग्य है, मुझे चिंतन करो, अपने आप में स्वयं से पूछो क्या करने योग्य है। संवर करने योग्य है। समझे नहीं समझे? क्या कहा? निर्जरा करने योग्य है, बंद तो आश्रव तो करने योग्य नहीं है। पकड़ में ही बात। वही आचार्य देव आपसे कह रहे हैं कि आप हमसे पुण्य का भेद खड़ा करके कर्म में, और ये जो आज्ञा प्राप्त करना चाहते हो, ये मिथ्या है, ये जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा नहीं है। आप तो करने योग्य है ही नहीं। यदि हम आपसे कह रहे हैं कि पुण्य मत करो, तो हम आपको ये नहीं कह रहे कि पाप करो, हम आपसे कह रहे हैं संवर करो। हम आपसे कह रहे हैं कि निर्जरा करो। पकड़ में आई बात? अब यह समझो कि कर्म नय के अवलंबन में तत्पर, यानी जिसने ऐसी कमर कस ली है, ऐसा पुरुषार्थ कर रहा है कि मैं कर्म का अवलंबन लूंगा, अर्थात कर्म की दृष्टि करूंगा, कर्मों का पक्षपात करूंगा, यानी कि उनको ग्रहण करूंगा। पुरुष डूबे हुए हैं, पुरुष डूबे हुए हैं। कौन पुरुष? चलो महिलाएं बच गई। खाली पुरुष ही पुरुष डूबे हुए हैं। पुरुष माने जीव, पुरुष माने आत्मा, ठीक है। आत्मा। हाँ, दर्शन शास्त्र में पुरुष आत्मा के संबोधन में पुरुष शब्द होता है, सभी दर्शन शास्त्र में, जैन दर्शन में नहीं। तो दर्शनों में आत्मा को पुरुष कहा गया है। ठीक। तो क्या कहते हैं, संसार में जीव अनादि से कर्म नय के पक्ष में डूबा हुआ है, कर्म के पक्षपात में डूबा, या तो पाप या तो पुण्य, या तो पाप या तो पुण्य, या तो पाप या तो, कर्म में भेद खड़ा करता है, पुण्य को धर्म मानता है, पाप को छोड़कर पुण्य का अवलंबन लेता है, धर्म का कभी अवलंबन लेता नहीं। निर्जरा का, संबर का कभी भी यह जीव अवलंबन लेता नहीं है। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष और प्रकाशक जी में संवर तत्व का अन्यथा स्वरूप, निर्जरा तत्व का अन्यथा स्वरूप ये समझाया है ना। चौथे अधिकार में 7 तत्वों का अन्यथा स्वरूप। तो वो अन्यथा स्वरूप क्या है कि पुण्य को निर्जरा मानना, पुण्य को संवर मानना, ये अन्यथा स्वरूप है। पकड़ में बात। 7 तत्वों का श्रद्धान माने क्या? 7 तत्वों का सम्यक श्रद्धान। सिर्फ नाम याद हो गए, परिभाषा याद हो गई, पर युक्ति तो लगाओ, युक्ति तो लगाओ कि संवर कहते किसे हैं, कहते किसे हैं? आमुक पुण्य की क्रिया को संवर नहीं कहते, आमुक पुण्य की क्रिया को निर्जरा नहीं कहते। पकड़ में बात। निर्जरा किसको कहना, सम्यक किसको कहना, उसका सम्यक उपाय क्या है, उसका सम्यक भाव क्या है, उसको कहते हैं सम्यक श्रद्धान। अभी अपन मिथ्या श्रद्धान करके बैठे हैं। मिथ्या श्रद्धान क्या कि हम पाप को रोकने के नाम पे पुण्य करते हैं, पाप को रोकने के नाम पे पुण्य करते हैं। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। लेकिन पुण्य को संवर मानते हैं। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? पुण्य को क्या मान लेते हैं? संवर मान लेते हैं, अथवा निर्जरा मान लेते हैं, अथवा मोक्ष मार्ग मान लेते हैं। तो अनादि से तो यही हो रहा है, पक्षपात ही तो हो रहा है। या तो पाप में प्रवृत्ति करता था, इसी तरह से छूटकर पाप से पुण्य में आता है, तो पुण्य को भी क्या मान लेता है? धर्म मान लेता है, निर्जरा मान लेता है, संवर आदि का भाव समझ लेता है, जबकि वह मोक्ष मार्ग
नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। जब कर्म निर्जरा होंगे तो पाप पाप झड़ जाएंगे, पुण्य पुण्य रह जाएगा। ऐसा ही होगा ना। जब कर्म निर्जरा होगी तो निर्जरा किसके भेद से होती है, पाप पुण्य के भेद से होती है या मात्र कर्म के भेद से होती है। ये बात तो ठीक है कि निर्जरा जब शुरू होती है तो पाप प्रकृतियों का पहले पहले निर्जरा होती है, और बची हुई पाप प्रकृतियां पुण्य में कन्वर्ट होती हैं, लेकिन कन्वर्ट भी होती हैं तो निर्जरा होने हेतु ही होती है, साथ जाने के लिए नहीं होती हैं, निर्जरित होने के लिए ही होती है। पकड़ में आई बात। उसकी भी निर्जरा करनी पड़ती है, करते हैं, करनी ही है, करनी ही है। ठीक है ना। हाँ, पुण्यम समग्र महमेक मना जुहोमी। पुण्य का भी, पुण्य का भी क्या करता हूँ, स्वाहा करता हूँ, होम करता हूँ। हे प्रभु, इस मोक्ष मार्ग में आपके दर्शनों में, सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति में, इस पुण्य का भी मैं क्या कर देता हूँ, होम कर देता हूँ। तो क्या कहते हैं, डूबे हुए हैं, अनादि से जीव पक्षपात में, कर्म के पक्षपात में डूबे हुए हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं। डूबे हुए हैं मतलब जैसे कहते हैं दिन रात शराब में डूबा रहता है, दिन रात कुव्यसन में डूबा रहता है। तो कैसे डूबा रहता है, अगर शराब में डूबेगा तो मर जाएगा, दम घुट जाएगा उसका। डूबा रहना इन सेंस, और निरंतर उसका सेवन करना। ऐसे ही निरंतर हम किसका सेवन कर रहे हैं, पाप और पुण्य का भेद करके और कर्मों का ही सेवन कर रहे हैं। ठीक। क्योंकि यत, यत क्योंकि ज्ञानम ना जानती, वे ज्ञान को नहीं जानते। क्या, ज्ञान को नहीं जानते अर्थात मोक्ष मार्ग को नहीं जानते, ज्ञान स्वभाव को नहीं जानते, ज्ञान के स्वरूप को नहीं जानते, मुक्ति के मार्ग, मुक्ति के स्वरूप को नहीं जानते। अभी पीछे कहा था ना, ज्ञान ही मोक्ष है, ज्ञान ही मोक्ष है, ज्ञान ही रत्नत्रय है। तो रत्नत्रय के मार्ग को, रत्नत्रय के स्वरूप को तो नहीं जानते, और किसका अनुभव कर रहे हैं, कर्म का ही एकमात्र अनुभव कर, सुखी होने के लिए भी, होने को ही सुखी निरंतर करता रहता, तो सो पाप, तो सो पाप कर रहा है। या कोई पुण्य भी करता है सो भी सुखी होने के लिए करता है, लेकिन सुखी होने का मार्ग कर्म नहीं है। सुखी होने का मार्ग तो कर्म की निर्जरा है, कर्म का अभाव है, कर्म का संवर है। कुछ बात समझ में नहीं। लेकिन मार्ग नहीं जानने के कारण क्यों करते हैं ऐसा वो, क्योंकि ज्ञानम ना जानती, वे ज्ञान को नहीं जानते। यत, यत क्यों जानते, ज्ञानन्य एषिण अपि मग्नः, ज्ञान नय के इच्छुक अर्थात ज्ञान को जो जानते हैं, ज्ञान स्वभाव को जो जानते हैं, जिन्हें ज्ञान स्वभावी आत्मा का अनुभव हुआ है, जिन्होंने ज्ञान के स्वरूप को जाना है ना, अथवा जो ज्ञान के भाव को, स्वरूप को समझने में उद्यमी हुए हैं। ज्ञान नय के इच्छुक पक्षपाती पुरुष भी डूबे हुए हैं, वे भी डूबे हुए हैं। वे किस में डूबे हुए हैं, यत क्योंकि अति स्वच्छंद मंद उद्यम, वे स्वच्छंद मंदता से अत्यंत मंद उद्यमी है। अच्छा ठीक। देखो इस भाव को समझना, क्या कहते हैं कि जो कर्म में, एक तो कर्म में डूबे हुए हैं, अनादि से डूबे हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन जो ज्ञान ने के इच्छुक हैं, जो ज्ञान ने के इच्छुक है, इच्छुक है इन सेंस अभी ज्ञान भाव को समझ नहीं पाए हैं, और ज्ञान नय की उनको प्राप्ति नहीं हुई, ज्ञान स्वभावी आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई, पर उसके इच्छुक है, उद्यमी है। यूं समझो कि सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, या ऐसे मिथ्या दृष्टि जो सम्यक दर्शन को प्रकट करने का उपाय कर, वे स्वच्छंद, वे क्या कर रहे हैं, क्योंकि वे अति स्वच्छंद मंद उद्यमा, वे स्वच्छंद से अत्यंत मंद उद्यमी है, किसके, कर्म के। वे स्वरूप प्राप्ति का पुरुषार्थ नहीं करते, प्रमादी है, और विषय कषाय में परिवर्तित हैं। पकड़ में ही बात। देखो सुनो, दो प्रकार के जीवों की उन्होंने बात कही। तो ऐसे हैं जो कर्म प्रधानी इन सेंस, जो कर्म प्राप्ति होना मानते हैं। ठीक है। अब उनकी दृष्टि में पुरुषार्थ माने कर्म, उनकी दृष्टि में पुरुषार्थ माने कर्म। तो वो पाप छोड़ते हैं, पुण्य ग्रहण करते हैं, पाप छोड़ते हैं, पुण्य ग्रहण करते हैं, पाप छोड़ते हैं, पुण्य ग्रहण करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो पाप को मुक्ति का कारण मानते हैं, यावत जीवेत सुखन जीवेत, है ना, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, यानी कि ये संसार, है ना, और संसार से छूटने का करना अपना, जैसे वो सुख से जिए, आपकी ऐसे आवाज भी। बिल्कुल आ रही है। हाँ वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है बीच में। जैसे भी जियो, सुख से जियो। अब वो सुख प्राप्त करने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े,
सभी को नहीं आ रही, सभी को नहीं आ रही, बाकी बहुत सबको कट तो आ रही रही है। है आवाज। नहीं भैया बहुत आ कट रही है बट बहुत हल्की आ रही है, आवाज आ रही है। अरे ये ना रही है। क्या होता है कभी कभी ना, ब्रेक डिस्टरबेंस हो होके आ जाती रही है। है। रुको चलो अब ठीक, अभी आ रही है आवाज सही, आ रही है ना? अब सुनो, तो क्या करते हैं वो, कि वो बिना किसी के भेद को किए, मतलब कि अब आपको जीना है, सुख से जीना है, सुख से जीने के लिए कुछ भी करो, उधार लेकर भी घी पीना पड़े तो घी पीकर अपना मस्त रहो, क्योंकि जब देह विलीन हो जाएगी, पंच तत्वों में मिल जाएगी, मर जाएंगे, उसके बाद कौन लौट कर आने वाला है। मतलब कुल मिला के ये कि सुखी होने के लिए कर्म में लिप्त है, तो कोई पुण्य रूपी कर्म में लिप्त है और कोई पाप रूपी कर्म में लिप्त, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कर्म रूपी पुरुषार्थ तो नहीं करते, लेकिन निश्चय भाषियों की तरह बस पड़े रहते, शांति से पड़े रहते हैं। अकर्मी होने के लिए आत्मा की तो उन्होंने प्राप्ति की नहीं है, लेकिन दोनों ही प्रकार के कर्मों को छोड़ दिया है। और क्या, किस भरोसे जीते हैं वो, उ- उदय के भरोसे जीते हैं, कि उदय में होगा तो प्राप्त हो जाएगा, उदय में होगा तो मिल जाएगा। और जय जय जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, सीताराम 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 जपिए। तो कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ बात समझ नहीं, दो प्रकार के लोग हैं। तो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जैसा भगवान की मर्जी होगी, राम की मर्जी होगी, जैसा वो चलाएगा चल देंगे, जैसा वो रखेगा रख लेंगे, अपने को ज्यादा विषय कषाय करने की आवश्यकता नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पुरुषार्थ के नाम पे पाप या पुण्य में लिप्त हुए हुए। तो क्या 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 कहना चाहते हैं आचार्य देव, कि एक ने तो कर्मण्य का अवलंबन ले लिया, पाप या पुण्य के भेद का करके, पाप पुण्य के भेद को, कर्म को पुरुषार्थ के रूप में कर्म को स्वीकार करके उसका अवलंबन लेते हैं और निरंतर कर्म में डूबे रहते हैं। ऐसे जगत में कुछ लोग होते हैं ना, कि देखो भैया, ईमानदारी से कमाओ, है ना, और व्यापार करो और पढ़ाई लिखाई करो और ऐसा करो और ऐसा करो, ज्यादा पाप पुण्य के चक्कर में मत पड़ो, बस अपना कर्म करो, कर्म करो, है ना, और यही तुम्हारा जीवन है, यही इसी के आधार से तुम्हें जीवन जीना है। कुछ लोग धर्म के मार्ग में पुण्य आदि को कर्म मान के पुण्य करो, जितना हो सकता है उतना पुण्य करो, सेवा करो, है ना, किसी की मदद करो, और मंदिर बनवाओ, दान करो, भोजन कराओ, आदि आदि इस प्रकार के पुण्य में लगे रहते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो अलग अलग प्रकार के पुण्यों में लगते हैं, उपवास करो, खूब प्रकार के तप तपो, पंचाग्नि तप तपो, आदि आदि करो। तो ऐसा करने से हमें क्या हो जाएगा, मोक्ष आदि की प्राप्ति हो जाएगी। और कुछ लोग ऐसे हैं कि बस राम नाम राम 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 जपो, भूख लगे तो भी राम 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 जपो, जब राम की मर्जी होगी तो भोजन स्वयं चलकर आ जाएगा। ऐसे प्रत्यक्ष में होते हैं, ऐसा नहीं, आपको मिलेंगे, खूब कथाएं सुनने को मिलेंगी ऐसी, कि फला बाबा थे, उन्होंने एक बार परीक्षा लेने के लिए क्या करा, कि सब प्रकार का भोजन छोड़कर और एक पेड़ पे जाके बैठ गए और भगवान से कह दिया कि देखता हूँ राम, तेरी मर्जी जैसी होगी ना, है ना, तो जैसी तेरी, ये व्यवहाराभासी निश्चयभाषी नहीं है, ये व्यवहाराभासी निश्चयभाषी से भी डूबे हुए हैं, ठीक है ना। एक अपेक्षा से व्यवहाराभासी और निश्चयभाषी भी कह सकते हैं, लेकिन ये सभी तरह के लोग हैं, इसके अंदर मिक्स लोग हैं, सभी दुनिया के सभी तरह के लोग हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, कि कर्म को प्रधान मानने वाले जिनेन्द्र देव के भगवान के स्वरूप को तो जानते ही नहीं, उनके मार्ग को तो पहचानते ही नहीं, क्या उनका मार्ग है। और कदाचित वे उसके मार्ग को पहचान भी जावे, तो भी वो व्यवहाराभासी या निश्चयभाषी ऐसे हो जाते। तो एक बाबा जी ने नियम ले लिया कि अब राम की जब मर्जी होगी तब मुझे भोजन मिलेगा और इसी पेड़ पे मिलेगा, समझे। और वो जाके उस पेड़ पे बैठ गए। तो चार राजकुमार जंगल में आए और पिकनिक बनाने, और वो भी जाके उसी पेड़ के नीचे बैठ गए, और नीचे पेड़ के नीचे बैठ के वो अपना जो है भोजन, जो अपने साथ लाए थे वो खोला उन्होंने। जैसे ही उन्होंने अपना भोजन खोला, तो उन्होंने उनको दूर से डाकुओं के घोड़ों की टाप सुनाई दी। एक सच्ची घटना सुना रहे हैं हम आपको, बहुत प्रसिद्ध घटना है ये हिंदू में। तो वो घोड़े की टाप टाप सुनी उन्होंने, तो वो खड़े हुए जैसे राजकुमार, तो उन्होंने देखा भाई डाकू इधर ही आ रहे हैं और हमें या तो मार देंगे या तो अगवा कर लेंगे। तो अपना सब भोजन पानी छोड़ के वो वहां से चले गए। अब डाकू वहां पहुंचे, तो डाकुओं ने देखा भाई इतना स्वादिष्ट और इतना बढ़िया राजशाही भोजन यहाँ पे रखा है, तो उन्होंने कहा अपनी तो दावत हो गई। तो जैसे ही वो खाने लगे, तो एक डाकू ने बोला नहीं रुको, हो सकता है इसमें जहर हो, और हमारे लिए ये ट्रैप, एक जाल बिछाया गया हो, जरूर आसपास कोई छुपा हुआ होगा। तो इधर उधर ढूंढने लगे, तो उन्होंने देखा ऊपर पेड़ पे एक बाबा जी बैठे हैं। तो डाकुओं ने जबरदस्ती बाबा जी को नीचे उतारा,
और जबरदस्ती उन्हें वो सारा भोजन कराया कि आप ये तुमने हमें मारने के लिए यहाँ पर लगाया है। और बाबा जी खूब हंसते रहे, हंस हंस के उन्होंने भोजन कर। अब कितना बढ़िया लग रहा है सुनने में कि हाँ भाई पुण्य कहा है, ऐसा है ऐसा है। बाबा जी उसे मोक्ष मार्ग मान रहे हैं, राम की कृपा मान रहे हैं, ईश्वर का दिया हुआ जान रहे हैं। ऐसे हैं वो लोग, वो ऐसे हैं, वे स्वच्छंदता से अत्यंत मंद उद्यमी है, अत्यंत मंद उद्यमी। कुछ बात समझ में? हम भी मंद उद्यमी हो जाते हैं, हम स्वयं हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? निश्चयभाषी, कि भैया देखो जो भगवान के ज्ञान में झलका होगा वैसा ही होना है। भगवान ने जब मेरा सम्यक दर्शन प्राप्त होना होगा, देखा होगा, तभी मुझे सम्यक दर्शन होना है। अपन तो ज्ञाता दृष्टा रहो। ये जो ज्ञाता दृष्टा तुम किस अपेक्षा से होना चाहते हो कि जब मुझे सम्यक दर्शन प्रकट होना होगा और भगवान के ज्ञान में झलका होगा तब मुझे सम्यक दर्शन प्रकट होगा। एक बात तो तुमने ये कही। फिर तुमने कहा हम ज्ञाता दृष्टा रहे। तो तुम्हें मालूम है ज्ञाता दृष्टा रहने का मतलब क्या होता है? ज्ञाता दृष्टा रहने का मतलब ही सम्यक दर्शन होता है। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई या नहीं है? ज्ञाता दृष्टा स्वीकार है ना तुमने, उस स्वीकार का नाम ही तो सम्यक दर्शन था। लेकिन उस ज्ञाता दृष्टा के भाव को नहीं पहचानने वाले अपन तो ज्ञाता दृष्टा रहो ऐसा भी कहते हैं, और भगवान के ज्ञान में जब झलका होगा तब प्राप्त होगा ऐसा भी कहते हैं। बोलो क्या है ये निश्चयभाषी मंद उद्यमी है, कि कर्म आदि की अपेक्षाओं से तो तीव्र पुरुषार्थ उस प्रकार का करते नहीं। ठीक है ना? और उद्यम के नाम पे भी, पुरुषार्थ के नाम पे भी, मोक्ष मार्ग के नाम पे भी इस प्रकार की भावनाओं को चित्त में स्वीकार करके रख। कैसा? कि भगवान ने देखा होगा तब सम्यक दर्शन प्रकट होगा, जब मोक्ष होना होगा तब प्रकट होगा, आदि आदि की प्राप्ति जब होनी होगी तब होगी। और हम क्या रहो? ज्ञाता दृष्टा। ये ज्ञाता दृष्टा रहने का मतलब सम्यक दर्शन है, ये मालूम ही नहीं। ज्ञाता दृष्टा रहने का भाव क्या है ये पता ही नहीं। ज्ञाता दृष्टा भाव कहते किसे हैं? मैं अभी अभी तुम ज्ञाता दृष्टा हो या नहीं हो? अभी तुम ज्ञाता दृष्टा हो या नहीं? अभी तुम नहीं जानते कि तुम ज्ञाता दृष्टा हो, पर तुम हो या नहीं हो? कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? स्वीकार ही नहीं करता, और उसको ये मालूम ही नहीं है कि मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, यही मेरा मिथ्या दर्शन है। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? मैं ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा अभी हूँ, मैं ये स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। उसको लगता है सम्यक दर्शन कोई ऐसी अवस्था, कोई ऐसी पर्याय है जैसे किसी आमुख कर्म का उदय। क्या? जैसे पाप और पुण्य का उदय, चोट लग जाना, स्वस्थ हो जाना, सुंदर हो जाना, आदि आदि। ऐसे ही सम्यक दर्शन भी किसी कर्म के उदय में मुझे प्राप्त हो जाएगा, और वह कर्म का उदय भगवान के ज्ञान में झलका है। जब भगवान के ज्ञान में वो कर्म उदय आना है तब वह आ जाएगा। अब बात तो वो सोच तो वो कुछ गलत रहा नहीं है, बात तो वो सही ही कह रहा है कि भगवान के ज्ञान में झलका है कि कब वह पर्याय प्रकट होने। लेकिन वो जहां लगा रहा है ना इसे, वो लगाना उसका क्या है? मंद उद्यम। वो लगाना उसका मंद उद्यम है, किसमें? मोक्ष मार्ग में। पंडित टोडरमल जी ने कहा पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति, पुरुषार्थ से मोक्ष की उपलब्धि, है ना? उस भाव को समझना है जो मैं यहाँ भाव समझाना चाहता हूँ। तो वे स्वच्छंदता फिर से फिर अत्यंत इसको मंद ज्ञान उद्यमी। ने क्यों कहा है? फिर इसको ज्ञान ने क्यों कहा है? नॉलेज ज्ञान है ना, सचेत बना दो। ज्ञान नहीं है ना, ज्ञान का पक्ष हाँ, तो लिया उसने, ज्ञान का स्वभाव को तो समझा नहीं, पक्ष तो ले लिया कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। है ना? ये पक्ष ठीक। तो सही ले रहा है, पक्ष तो गलत नहीं ले रहा है। लेकिन स्वभाव को तो नहीं जानता ना। तो क्या कहते हैं? वे स्वच्छंदता से, स्वच्छंदी कौन है? वो निश्चयभाषी ही है वे स्वच्छंदी। स्वच्छंदता से अत्यंत मंद उद्यमी है। हम भी उद्यमी मंद हो जाते हैं अपने मोक्ष मार्ग के पुरुषार्थ में। होते नहीं होते? सम्यक दर्शन आदि की उपलब्धि में मंद उद्यमी होते नहीं होते? सामायिक आदि के काल में, ध्यान आदि के काल में क्या चिंतन करते हो? बोलो। स्वाध्याय आदि की कोई बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही मान लो, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझ में नहीं आ रहा, अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय समझ में नहीं आ रहा, क्या विचार करते हो? उसको समझने का पुरुषार्थ करते हो, प्रयास करते हो, या ये सोचते हो कि जब भगवान के ज्ञान में झलका होगा तब जानने में आ जाएगी? क्या करते हो? बोलो। तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ अभी इसी समय करते हो, या क्रोध आदि के काल में वर्तते हुए अब भगवान के ज्ञान में ऐसे झलका आ गया, कोई बात नहीं? क्या कर रहे हो तुम? ये करने योग्य नहीं है, ये छोड़ने योग्य है, ये दृष्टि करने योग्य नहीं है, इसका तो कोई विचार ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? मंद उद्यमी, स्वच्छंदता से अत्यंत मंद उद्यमी। वे स्वरूप प्राप्ति का पुरुषार्थ नहीं करते। ज्ञान का पक्ष तो लेते हैं, लेकिन स्वरूप प्राप्ति का क्या नहीं करते? पुरुषार्थ नहीं करते। पर अभी आचार्य देव ने आपको पहले अधिकार में कहा ना, 6 महीने के लिए सब कुछ छोड़कर लग जाओ, रच पच जाओ। वो बात तो भूल गए तुम, वो बात तो भूल गए। वहां तो उन्होंने नहीं कहा कि तुम्हें रचने पचने की आवश्यकता नहीं है, भगवान के ज्ञान में झलका होगा तब तुम्हें प्रकट हो जाएगा। वो भी तो कह सकते थे कि तुम वो 6 महीने की शर्त क्यों दे रहे तुम्हें? वो तो कहते कि भैया 6 महीने 6 महीने कुछ नहीं है, भगवान के ज्ञान में जिस क्षण जिस पल जिस पर्याय में होना है तब होगा, तब होगा।
कि वो 6 महीने स्वीकार करने के हैं इस बात को कि सर्वज्ञता किसे कहते हैं। इस बात को स्वीकार करने के 6 महीने हैं वो। कुछ बात समझ में नहीं आ रही है? भगवान के ज्ञान में जो झलका है वही होगा, ये बात किसको मालूम है? ये बात किसने स्वीकार की है? जो ऐसा स्वीकार करता है वह सम्यक दृष्टि है नियम से। कार्तिकेय ने प्रेक्षा में कार्तिकेय आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने लिखी है ये बात कि जिस काल में जिस क्षेत्र में जो पर्याय जब होनी है तब होती है, जो इस बात को सुनते हैं वे निश्चित ही सम्मति है। हम कहते हैं कि जिस काल में जिस द्रव्य की जिस क्षेत्र में जिस काल में जो पर्याय होनी है वो भगवान ने देखी है, तो मेरा सम्यक दर्शन भी उन्होंने देखा है। तो जब उन्होंने देखा है तब वो प्रकट होगा। कुछ बात समझ में नहीं? इस इन दोनों के बीच का कुछ भेद समझ में आया? जो ऐसा स्वीकारते हैं सम्यक दृष्टि है। हम ऐसा स्वीकारते हैं, क्या स्वीकारते हैं? कि जैसा भगवान के ज्ञान में झलका है वैसा ही होगा, लेकिन हम सम्यक दृष्टि नहीं है। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? अरे बात समझ में आई या नहीं आई? कार्तिकेय स्वामी कहते हैं कि तो ये जब क्रमबद्ध भगवान पर्याय जो, से देखें। हाँ सुनो तो सही, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। कर्मबद्ध पर्याय ही है। जो स्वीकारते हैं वो नियम से सम्यक दृष्टि है। हम ये कह रहे हैं कि हम ये स्वीकारते हैं कि जो भगवान के ज्ञान में झलका होगा तभी होगा, ये स्वीकारते हैं हम। लेकिन सम्यक दर्शन अभी हमारे को हुआ नहीं है, वो प्रकट होना होगा, वो भी भगवान के ज्ञान में झलका है तब होगा। हमने स्वीकारा या नहीं स्वीकारा? बोलो। यदि तुमने ये स्वीकार कर लिया कि भगवान के ज्ञान में जब झलका है, सर्वज्ञता को यदि तुम स्वीकारते हो, क्रमबद्ध पर्याय को यदि तुम स्वीकारते हो, तो नियम से तुम्हें सम्यक दर्शन होना चाहिए। ये तो नियम है कि जो सर्वज्ञता को स्वीकारेगा, जो क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकारेगा, उसको क्या होगा? सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन के बिना तो स्वीकार नहीं सकता। अब हम ये कहते हैं कि हम क्रमबद्ध को भी स्वीकारते हैं, सर्वज्ञता को भी स्वीकारते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, वो भगवान के ज्ञान में झलका है तब होगा। तुम्हें सम्यक दर्शन हुआ या नहीं हुआ? यानी कि तुमने सर्वज्ञता को नहीं स्वीकारा, अभी तुमने क्रमबद्ध पर्याय को नहीं स्वीकारा, अभी सर्वज्ञता और क्रमबद्ध पर्याय के स्वरूप को तुम नहीं समझे। नहीं समझे, ये क्या कर रहे हो तुम फिर? कि नहीं हम तो जानते हैं। तुम ये कर रहे हो कि वे क्या कर रहे हैं, वे पुरुषार्थ नहीं करते, प्रमादी हैं और विषय कषाय में वर्तते हैं। वे प्रमादी हैं, वे विषय कषाय की ओढ़ लेने के लिए, विषय कषाय का आश्रय करने के लिए इस प्रकार का चिंतन करते हैं, इस प्रकार की बात को स्वीकार करते हैं कि मुझे सम्यक दर्शन भी नहीं है, लेकिन मैं कर्मपद पर्याय को भी स्वीकारता हूँ, मैं सर्वज्ञता को भी स्वीकारता हूँ, और भगवान के ज्ञान में जब झलकना होगा तब मुझे वो प्रकट हो जाएगा। पुरुषार्थ नहीं करते। ऐसा नहीं। हाँ, वो समझ रहे हैं, हम निश्चिंत हो गए हैं कि पर सम्यक दृष्टि ही निश्चिंत होते हैं, मिथ्या दृष्टि निश्चिंत होते ही नहीं है। कषाय की मंदता को निश्चिंतता नहीं कहते, विकल्पों की मंदता को निश्चिंतता नहीं कहते, इसे निश्चिंतता नहीं कहते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है ना? ये इसे तो लोक में निश्चिंतता कहते हैं। निश्चिंत कौन है? निर्विकल्प ही निश्चिंत है। और निर्विकल्प कौन है? जिसने विकल्पों से भेद विज्ञान को प्रकट किया है, जिसने निर्विकल्प आत्मा को स्वीकार किया है, विकल्प आदि के उदय को आत्मा से भिन्न जाना है, वे निर्विकल्प है। उससे तो विकल्प उन्हें आदि, तो अनुभूति हो गई ना। उन्हें तो हाँ फिर हाँ, अनुभूति अनुभूति हो होगी। गई। तो फिर वो स्वीकारो ना, थोड़ी बुद्धि लगाओ ना, बट वही तो हम भी कह रहे साथ ही हैं। स्वीकारने से तो नहीं हाँ ना होगा। हाँ, पुरुषार्थ तो स्वीकार माने, चाहिए। स्वीकार ना माने अनुभव करना, स्वीकार ना माने उसको निर्णय करना, सम्यक श्रद्धान करना। स्वीकार अर्थात श्रद्धा, ठीक है ना? तो वे स्वरूप प्राप्ति का पुरुषार्थ नहीं करते, प्रमादी हैं और विषय कषाय में वर्तते। वे विश्वस्य ऊपरी तरंती, ऊपरी तरंती क्या? ऊपर ऊपर तैरते हैं। वे जीव विश्व के ऊपर तैरते हैं। वे स्वयं सततम ज्ञानम भवन्तः कर्म न कुर्वन्ति, जो कि स्वयं निरंतर ज्ञान रूप होते हुए परिणमते हुए कर्म नहीं करते। कौन? वे विश्व के ऊपर तैरते हैं। कौन विश्व के ऊपर तैरते हैं? जो कि स्वयं निरंतर ज्ञान रूप होते हुए, ज्ञान का अनुभव करते हुए, ज्ञान का वेदन करते हुए, ज्ञान भाव को स्वीकारते हैं, ठीक है ना? वे ज्ञान रूप परिणमते हुए कर्म नहीं करते। और जातु प्रमादस्य वशम न यान्ति, कभी भी प्रमादवश भी नहीं होते। स्वरूप में कैसे रहते? उद्यमी रहते।
क्या कर रहे हैं? स्वरूप में क्या नहीं करते? प्रमाद नहीं करते। स्वरूप में कैसे रहते हैं? उद्यमी रहते हैं। देखो, स्वरूप में प्रमाद नहीं करना और स्वरूप में उद्यमी होना, इसका मतलब क्या है? कि वे कषाय में मंद, पाप से छूटे हुए और आत्मानुभवी, समझे ना, इस प्रकार के वे जीव है। अभी ये क्या कर रहा है कि वो कुछ पाप कम करके, कुछ कषाय कम करके, अनुभव तो कषाय का ही करता है। किसका? मंद कषाय का। और मंद कषाय के अनुभव को ज्ञान का अनुभव मानता है। कुछ बात समझ आई? और यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो ज्ञान का अनुभव करते हैं वे कैसे? वो विश्व से ऊपर ऊपर तैरते हैं। अब विश्व से ऊपर ऊपर तैरने का मतलब क्या? विश्व से ऊपर ऊपर तैरने का मतलब यह है, जैसे निर्भार। कीचड़ में, हाँ, कीचड़ में कमल है ना, परंतु कीचड़ से निर्लिप्त है। निर्लिप्त है, कोई लिप्त नहीं है। अर्थात कर्म आदि के उदय में लिप्त नहीं, अर्थात संसार आदि के परिणमन में लिप्त नहीं हो। संसार आदि के परिणमन में स्वयं को क्या नहीं करते? उसका अनुभव नहीं करते, मतलब उस रूप नहीं होते, आसक्त नहीं हो, निरासक्त भाव से रहते हैं। तो क्या कहते हैं? स्वरूप में उद्यमी रहते हैं। भावार्थ, यहाँ सर्वथा एकांत अभिप्राय का निषेध किया है, कर्म नहीं यानी कि जो करते, तो यहाँ व्यवहार, पे ना पुण्य पाप नहीं करते और ज्ञान स्वरूप में ही लीन रहते हैं। हाँ, हाँ, ज्ञान स्वरूप में लीन करते हैं, अर्थात पाप पुण्य का निज रूप अनुभव नहीं करते। पाप पुण्य को दोनों को ही आश्रव जानते हैं। पाप और पुण्य को आश्रव जानते हुए भी, पाप प्रवृत्ति से बचते हुए भी, पुण्य प्रवृत्ति में परिवर्तते हुए भी पुण्य को भला है ऐसा स्वीकार नहीं करते। ज्ञान ही भला है ऐसा नियम से स्वीकार करते हैं। ज्ञान मात्र ही परिवर्तनीय योग्य है ऐसा ही स्वीकार करते हैं। कदाचित कोई पुण्य आदि क्रियाओं में परिवर्तते भी है तो वह मेरी है ऐसा स्वीकार नहीं करते। ऐसा नहीं स्वीकारते। मैंने इतने उपवास किए, मैंने इतना तप किया, मैं इतना निर्दोष मूल गुण आदि का पालन करता हूं, ऐसा स्वीकार नहीं करते। कैसा स्वीकार करते हैं? मैं ज्ञायक हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ, ज्ञान स्वभावी हूँ, एकमात्र ऐसा ही अनुभव करते हैं, एकमात्र ऐसा ही स्वीकार करते हैं। ठीक। यहाँ सर्वथा एकांत अभिप्राय का निषेध किया, यानी व्यवहार भाष्य और क्या दिया है? निषेध कर दिया है। क्योंकि सर्वथा एकांत अभिप्राय ही मिथ्यात्व है। मिथ्या क्या है? एकांत अभिप्राय मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व कहते किसको है? मिथ्यात्व का भेद है ना एकांत, मिथ्यात्व का एक भेद है ना एकांत। तो एक एकांत पक्ष क्या को है? वो मानते मिथ्यात्व। हैं। हाँ, जो जो देखो, तो को क्या करना चाहिए फिर? एकांत को नहीं स्वीकार करने के, मतलब एक एक पक्ष को स्वीकार नहीं करना चाहिए, दोनों पक्षों को स्वीकार करना चाहिए ना। एक पक्ष को दोनों स्वीकार नहीं करना चाहिए। पुण्य के कांड में तो एक पक्ष को स्वीकार करने के बाद जो दूसरा पक्ष है वो गौण हो जाता है। तो ये हम्म। सम्यक एकांत हो गया। और एकांत मतलब कि एक पक्ष को ही मानना, कि दूसरे पक्ष को फिर हम्म। मानना ही नहीं। वही ठीक है, अब मैं एकांत। इसमें एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि जो दोनों ही पक्षों को स्वीकार नहीं करके एक ज्ञान पक्ष को ही स्वीकार करते हैं, कर्ता कर्म अधिकार में पक्षातिक्रांत। समझे बात? दो तीनों बातें समझने की। क्या कहते हैं? कि जो निश्चय और व्यवहार के पक्ष को समझते हैं, एक बात। फिर निश्चय और व्यवहार के पक्ष को समझ के निश्चय और व्यवहार के माध्यम से वस्तु स्वरूप को समझते हैं, दूसरी बात। और वस्तु स्वरूप का निर्णय करते हैं, निश्चय व्यवहार का पक्ष नहीं करते। क्या कहा? वस्तु स्वरूप का निर्णय करते हैं और निश्चय व्यवहार का पक्ष नहीं करते। किसी एक का पक्ष करते हैं कि नहीं, कि दोनों का पक्ष करते हैं कि नहीं, कि दोनों के पक्ष को जानते हैं कि हाँ। पक्ष किसका करते हैं? कि वस्तु स्वरूप का करते हैं, नयों का पक्ष नहीं करते। ऐसे पक्षातिक्रांत है ना, वो भी मत भूलो, पिछले पिछले सिद्धांत मत भूलो। समझे? आगे आगे की बात को पढ़ते हो तो पिछली पिछली बात मत भूलो। क्या है ना, हमने जितना बहुत बार सुना है वो तो हमें याद है, जैसे सम्यक एकांत को ग्रहण करना आदि आदि, ये तो बात हमें याद है। और जो यहाँ हम नियम पढ़ रहे हैं वो हम भूल रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम जो हमें याद है वो युक्ति तो लगाते हैं, और जो युक्ति हमने नहीं सीखी यहाँ पे वो नहीं लगाते। समझे? अब यहाँ कौन सी युक्ति लगेगी? यहाँ वो युक्ति लगेगी जो हम पीछे सीख कर आए हैं, जो हमें कर्ता कर्म अधिकार में सिखाई गई थी। क्या सिखाई गई थी? नए पक्षातिक्रांत, अर्थात दोनों ही नयों के पक्ष को जिन्होंने छोड़ दिया, उल्लंघन कर दिया है, कहाँ चले गए? जिन्होंने ज्ञान भाव को स्वीकारा है, एक ज्ञायक भाव मात्र को स्वीकारा। कौन से पक्ष से? निष्पक्ष होकर, निष्पक्ष होकर, दोनों में से किसी भी पक्ष की अपेक्षा से नहीं, मात्र वस्तु स्वरूप को स्वीकार। पकड़ में ही बात? अब वो ठीक है, सब में के एकांत है, वो सारी बातें वो आपने बिल्कुल सही कही, उचित है, समझने के लिए ऐसा ही कहा जाएगा, और सारी बातें बिल्कुल करेक्ट, उसमें कोई दोष नहीं है, निर्दोष है वो बात।
लेकिन यहाँ कैसे समझना वो बात समझा रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि यहाँ सर्वथा एकांत अभिप्राय का निषेध किया है, क्योंकि सर्वथा एकांत अभिप्राय ही मिथ्यात्व है। कितने ही लोग परमार्थभूत ज्ञान स्वरूप आत्मा को तो जानते नहीं, और व्यवहार दर्शन चारित्र रूप क्रियाकांड के आडंबर को मोक्ष का कारण जानकर उसमें तत्पर है। ठीक है ना, उसका पक्षपात करते हैं। व्रत नहीं करेंगे, संयम नियम नहीं पालेंगे, संयम नहीं करेंगे तो क्या आत्म अनुभव हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा आत्म अनुभव? भूखे रहना पड़ेगा भैया, इतनी मालाएं पढ़नी पड़ेंगी, इतना आदि आदि कर। क्या नहीं समझते? ज्ञायक भाव को स्वीकारना पड़ेगा, इस एक बात को छोड़ के बाकी सब कुछ ग्रह करना पड़ेगा। मन वचन काया की समस्त क्रियाओं को मोक्ष मार्ग मानते हैं। ऐसे कर्म नय के पक्षपाती लोग, जो कि ज्ञान को तो नहीं जानते और कर्म नय में ही खेद खिन्न है, वे संसार में डूबते हैं। फिर दूसरे और कितने ही लोग आत्मस्वरूप को यथार्थ नहीं जानते। आत्मस्वरूप की चर्चा तो करते हैं, आत्मस्वरूप को भी जानते हैं, मैंने उनको पढ़ा है, समझ में आता है उन्हें, लेकिन यथार्थ नहीं जानते। अंतर समझ में आया? यथार्थ नहीं जानते, ये बात ना हमेशा ध्यान रखना, यथार्थ नहीं जानते। बहुत सारे पक्ष ऐसे पढ़ोगे आप, जिन्हें पढ़ने का शौक है, सुनने में भी आ सकता है, अन्य मतियों का भी सुन सकते हो, अष्टावक्र गीता ये और बहुत सारे उपनिषद, कि वो आपको बिल्कुल ऐसे लगेंगे कि ज्ञाता दृष्टा कह रहे हैं आत्मा को। वे आत्मा को ऐसा कहते हैं कि आत्मा जलता नहीं, सूक्ष्म है, अरूपी है, स्पर्शी है, आदि आदि। वो बिल्कुल सही आत्मा के बात आपको समझा रहे हैं। और ये तो बिल्कुल समय सार की ही बात कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल जैन दर्शन की ही बात कह रहे हैं। हमें तो उनकी बात बहुत अच्छी लगती है। आत्म स्वरूप को यथार्थ नहीं जानते, यथार्थ नहीं जानते। यथार्थ सिर्फ आत्मा कहने से, आत्मा को सूक्ष्म कहने से, आत्मा को अरूपी मात्र कहने से और आत्मा को ज्ञाता दृष्टा कहने से भी आत्मा यथार्थ जानने में आता हो, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। मात्र ज्ञाता दृष्टा, ओशो भी ज्ञाता दृष्टा कहता है आत्मा को, मालूम है? वो भी आत्मा को ज्ञाता दृष्टा ही कहता है। और उसको पढ़ के आपको ऐसा लगेगा कि वो समय सार ही की ही बात हमें समझा रहा है। लेकिन उसका आइडल कौन है? आइडल कौन है उसका? ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा कहने वाले उन ओशो का आइडल है बुद्ध। बुद्ध जो स्वयं ही एकांत पक्ष वाले हैं, जो स्वयं ही क्या नहीं जानते, पर्याय के स्वरूप को नहीं जानते, वो उसके आइडल है। समझे नहीं समझे? बात समझ में आ रही नहीं? इसलिए बात को समझो, आत्म स्वरूप को यथार्थ नहीं जानते। यथार्थ ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, मेरे स्वयं के जानने में ऐसे बहुत सारे विद्वान है जो ओशो का पक्ष लेते हैं। समझे, बहुत सारे विद्वान है, और वो कहते हैं उसने जो बात कही है बिल्कुल देखो एकदम समय सार की बात है। हम उन्हें कौन समझाए? हमने भी ओशो को पढ़ा, खूब पढ़ा है, ऐसा नहीं हमने नहीं पढ़ा। जैसे जैसे उन्होंने पढ़ा ऐसा ऐसा हमने भी पढ़ा है। हमें समझ में आता है वो कहाँ गलती करता है। अब लोग कहेंगे कि वो तार्किक है तो उससे अपनी बराबरी करे। हम किसी से बराबरी नहीं कर रहे अपनी। हम किसी से क्यों बराबरी करेंगे? मैं अपना भगवान आत्मा, वो अपना भगवान आत्मा, मैं क्यों उससे बराबरी करने लगा? हमारे लिए तो निगोदिया भी समान है सिद्धों से, हम उससे क्यों बराबरी करेंगे? पर्याय से बराबरी नहीं करते हम तो द्रव्य से बराबरी करते हैं। कुछ बात समझे? उसकी पर्याय वर्तमान पर्याय में हमारी पर्याय से ऊंची भी हो सकती है, नीची भी हो सकती है। स्वभाव द्रव्य स्वभाव से तो हम समान हैं, हम किस बात की बराबरी करेंगे? लेकिन पक्षपात को समझना पड़ेगा, ये बात समझनी पड़ेगी, यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते, नहीं जानते। ठीक है ना, कर्म विवक्षा कहने वाले ऐसे बहुत सारे साधु आचार्य आपको यहाँ पे मिलेंगे जगत में, कि सत्कर्म करो, पुण्य कर्म करो, पाप मत करो, कर्म बंद होता है, नरक मिलता है, स्वर्ग मिलता है। अरे ये तो बिल्कुल जैनों जैसी बातें करते हैं। मैंने सर्वज्ञता का ज्ञान जो सर्वज्ञ भगवान ने कहा और वो जो कह रहे हैं उसमें कोई अंतर नहीं है, उसमें कोई भेद नहीं है। यथार्थ नहीं जानते। कुछ बात समझी? इतने ही लोग आत्म स्वरूप को यथार्थ नहीं जानते। अब ऐसा क्या है कि हम किसी के खिलाफ नहीं कर रहे हैं आपको, हम आपको कह रहे हैं कि युक्ति न्याय नीति बुद्धि हमेशा खुली रहनी चाहिए। ज्ञान चक्षु आगम चक्षु साहब, वह चक्षु आगम जो चक्षु है वह आपके ज्ञान का नेत्र का दीपक हमेशा बना रहना चाहिए। ऐसी गड़बड़ नहीं करनी चाहिए, कहीं पे भी किसी से कुछ सुना और बस हाँ भाई उसको झट कह दिया कि उसकी अनुमोदना कर दिया, हाँ ये जो कह रहा है बिल्कुल उचित कह रहा है, ये जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। किसी एक नए किसी एक पक्ष और व्यवहार आदि नीति की अपेक्षा से वह सही भी हो सकता है, परंतु जब आप उसकी तुलना आगम से करें, आप उसकी तुलना जिनेन्द्र की वाणी से आदवाद से करें, तो इसमें थोड़ा होश रखें कि वह तुलना करने योग्य है या नहीं, है ना। मैं तो अक्सर ये भी कहता हूँ कि विज्ञान की जैन धर्म से क्या तुलना करते हैं? जैसे अन्य मत है ऐसे विज्ञान भी एक मत है, बस।
विज्ञान कोई अलग चीज थोड़ी है, ये भी साइंस है जो हम पढ़ रहे हैं। और साइंस जो जगत में विज्ञान के नाम से फेमस है वो भी साइंस है। वो कौन सा पक्ष है, उसका क्या पक्ष है विज्ञान का? पुद्गल विज्ञान का पक्ष है। पुद्गल, पुद्गल का परिणमन, उसके परिणमन से किस किस प्रकार से पुद्गल के परिणमन से हम सुखी हो सकते हैं, क्या पुद्गल के किन अवस्थाओं को प्रकट करके हम सुखी हो सकते हैं, ये विज्ञान का पक्ष है, ये विज्ञान का मत है। उसके मत को आप क्या मानते हो? जिनेन्द्र का मत मानते हो। आप घोर मिथ्या दृष्टि हो। जिनेन्द्र का मत पुद्गल से सुखी नहीं होने का मत है, विज्ञान का मत है पुद्गल से सुखी होने का मत। कुछ बात समझे नहीं, या नहीं समझे? कुछ बात पकड़ में आ रही है? विज्ञान कहता है रात में भोजन मत करो, तुम सुखी हो जाओगे। जैन दर्शन ऐसा नहीं कहता है, ऐसा नहीं कहता है जैन दर्शन। रात्रि भोजन नहीं करने से तुम सुखी हो जाओगे, ये नहीं है मत जैन दर्शन का। रात्रि भोजन नहीं करने का मत कुछ और है। विज्ञान का मत है पुद्गल से सुखी होना, जैन दर्शन का मत है आत्म स्वभाव को, ज्ञान स्वभाव को जानकर सुखी होना। बिल्कुल विपरीत मत है वो तो। लेकिन हम उसकी तुलना किससे करते हैं? जो पुद्गल से सुखी होना मानते हैं, पुद्गल से सुखी होने का उपाय बतलाते हैं, उनको हम किससे की तुलना करते हैं? उसकी, जो ज्ञान से मुक्ति का मार्ग मानते हैं, उससे उसकी तुलना करते हैं कि ये बिल्कुल जैन दर्शन जैसा ही है, ऐसा कह रहे हैं। कौन है ये लोग? कितने ही लोग आत्मस्वरूप को यथार्थ नहीं जानते। कितने ही ऐसे लोग हैं नहीं जानते, तथा सर्वथा एकांतवादी मिथ्या दृष्टियों के उपदेश से अथवा अपने आप ही अंतरंग में ज्ञान का स्वरूप मिथ्या प्रकार से कल्पित करके उसमें पक्षपात करते हैं, या तो किसी के उपदेश से या अपनी कल्पना से, ज्ञान के स्वरूप का अन्यथा विचार करके, अन्यथा स्वरूप भाषित करके उसको स्वीकार कर लेते हैं कि ऐसा है। वे अपनी परिणति में किंचित मात्र भी परिवर्तन किए हुए बिना अपने को सर्वथा अबंध मानते हैं, वही निश्चयभाषी, और व्यवहार दर्शन चारित्र के क्रियाकांड को निरर्थक जानकर छोड़ देते हैं। समझे बात? निश्चयभाषी कैसा हो जाता है कि क्रियाकांड को तो निरर्थक जानकर छोड़ देता है, यानी देव दर्शन, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपोदान, इन षट कर्मों को तो छोड़ देता है, पर आत्मा उसे प्राप्त नहीं हुआ। आत्म स्वरूप को उसने अभी भली प्रकार से जाना नहीं है, और प्रमादी की तरह काल गवाता है। प्रमादी की तरह अवधूत होते हैं, अवधूत, अवधूत होते कुछ अवधूत, मालूम है? हिंदू संप्रदाय में अवधूत साधु होते हैं कुछ, उनको आप मिलोगे तो आपको वो बहुत वीतरागी मिलेंगे, इतने वीतरागी मिलेंगे कि आप फैन हो जाओगे उनकी। ठीक है, इतने वीतरागी होते हैं। उन्हें आप गाली दे दो, पत्थर मारो, कुछ बहुत बढ़िया उनकी तारीफ कर दो, बहुत बढ़िया भोजन दे दो, कुछ नहीं। समझे? एक लंगोट चाहिए तो एक लंगोट रखते हैं, बाकी सामान नहीं रखते। जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहते हैं, मस्त रहते हैं। ठीक, ऐसा भी नहीं कि कोई नशा नुशो करता है, ऐसा भी नहीं करते, लेकिन वो मस्त रहते हैं। पता है कौन है वो प्रमादी की तरह काल गवा रहे हैं। उनको लगता है उन्हें आत्मा प्राप्त हो गया, उन्हें लगता है उन्हें सिद्धावस्था प्राप्त हो गई। अवधूत, बहुत सारे अवधूत हैं ऐसे जगत में, और बहुत सारे अवधूत तो फेमस है, जबरदस्त फेमस है। पंडित टोडरमल जी ने लिखा है 5वें अधिकार में, श्वास आदि की प्रक्रिया से, है ना, श्वास ऐसे ऐसे प्रक्रिया से, प्राणायाम से और अन्य चीजों से कई प्रकार की सिद्धियां हो जाती हैं, कई प्रकार की ज्ञान सिद्धियां हो जाती हैं। उन सिद्धियों के बल पे वे अपने आप को धर्मात्मा मानने लगता है, मुझे धर्म का कुछ प्राप्त हुआ है ऐसा मानने लगता है। लोग उन्हें पूज्य मानने लगते हैं, कुछ भविष्य आदि जानने लग जाता है। मालूम है? प्राणायाम, प्राणायाम मात्र क्रिया से, कोई मंत्र नहीं पढ़ना, कोई मंत्र नहीं, किसी भगवान का श्रद्धान नहीं करना, किसी का नाम नहीं लेना, मात्र प्राणायाम करने से ही आप भविष्य जानने की ज्ञान को विकसित कर सकते हैं, मात्र प्राणायाम की क्रिया से। और मैं प्रमाण दे रहा हूँ, पंडित टोडरमल जी ने 5वें अधिकार में स्पष्ट तरीके से समझाया है वो बात। आपने पढ़ी नहीं पढ़ी मुझे नहीं मालूम, हमने तो पढ़ाई है वैसे। अब याद है या नहीं है वो आप जानो। ठीक, आप खोल के पढ़ने मत लग जाना उसको, समझा रहा हूं मैं, वो समझो, ये इसको स्वाध्याय करना। वो प्रकट कर लेते हैं, उनको क्या लगता है कि हमें क्या प्राप्त हो गया? आत्मा प्राप्त हुई है, भगवान का सन्मार्ग प्राप्त हो गया है, रत्नत्रय का मार्ग प्राप्त हो गया है। भूल में है वो लोग, वो प्रमादी की तरह काल गवा रहे हैं। प्रमादी, भले ही वो पाप आदि की क्रियाओं में नहीं प्रवर्तित थे, लेकिन जो प्रवृत्ति वो कर रहे हैं वो स्वच्छंद प्रवृत्ति है, वो स्वच्छंद प्रवृत्ति है। समझे?
और स्वच्छंदता किसको कहते हैं? आपको क्या लगता है कि मात्र पाप में प्रवृत्त है, पुण्य में ना प्रवृत्त है, उसको स्वच्छंद कहते हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो प्रमाद में प्रवृत्त है उसको स्वच्छंद कहते हैं, पाप में नहीं। पाप में प्रवृत्त है तो पापी है ही, लेकिन जो प्रमाद में प्रवृत्ति करे, जिसकी प्रवृत्ति प्रमाद प्रधानी हो, आलस प्रधानी हो, कुछ बात समझ नहीं? पाप में तो पुण्य में तो आलसी है ही, पुण्य क्रिया कांडों में तो आलसी है, पाप के कांडों में भी आलसी रहता है वो, प्रमादी होता है, रोगी की भांति काल गवाता है। पंडित टोडरमल जी ने लिखा है, रोगी की भांति काल गवाता पड़ा है। हमें भैया मत छोड़ो, पड़े रहने दो। तुम्हें पता है क्या कर रहा है वो? वो वीतरागी नहीं हुआ है, उसकी कषाय मंद नहीं हुई है, उसका प्रमाद तीव्र हुआ है। प्रमाद नाम की कषाय तीव्र हो गई है उसको। ऐसी कषाय जिसे जगत में कषाय नहीं मानते, ऐसी कषाय तीव्र हुई है उसको। कौन सी कषाय? जो है तो कषाय, लेकिन जगत में उसे कषाय नहीं मानते। मतलब क्रोध मान माया लोभ को तो कषाय मानते हैं, प्रमाद को नहीं मानते कषाय। प्रमाद बड़ी भयंकर कषाय है, हल्की फुल्की कषाय नहीं है। उस कषाय ने उसे ग्रसित किया है, और वो अपने को क्या मान रहा है? मैं धर्मात्मा हो गया हूँ, उसको ऐसा लग रहा है। आलस छोड़ो बनो उद्यमी, बड़े पंडित साहब की रचना है। आलस छोड़ो बनो उद्यमी। ठीक, और उद्यम तो उसने क्या कर दिया? छोड़ दिया है। हर प्रकार के उद्यम को छोड़ के बैठा है, किसी भी प्रकार के उद्यम को नहीं कर रहा, प्रमाद कर रहा है बस। अंतरंग में ज्ञान के स्वरूप का मिथ्या प्रकार से कल्पित करके उसमें पक्षपात करते हैं। वे अपनी परिणति में किंचित मात्र भी परिवर्तन हुए बिना, अपनी जो मान्यता है, अपनी जो अभिप्राय है, अपनी जो परिणति है, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं किया उन्होंने। अपने को सर्वथा अबंध मानते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे, तो हमारा अब बंद नहीं हो रहा है, हम तो कुछ नहीं कर रहे, न पाप कर रहे न पुण्य कर रहे। और व्यवहार दर्शन चारित्र के क्रियाकांड को निरर्थक जानकर छोड़ देते हैं। ऐसे ज्ञान के पक्षपाती लोग, जो कि स्वरूप का कोई पुरुषार्थ नहीं करते। स्वरूप का पुरुषार्थ कहां से करेंगे? स्वरूप की खबर ही नहीं है, समझे? और जितनी खबर थी सो वो भी उल्टी। क्या? और शुभ परिणाम को छोड़कर स्वच्छंदी होकर विषय कषाय में परिवर्तित हैं, वे भी संसार समुद्र में डूबते हैं। समझे बात? क्या कहा? वे भी संसार में डूबते। मोक्ष मार्गी जीव ज्ञान रूप परिणमित होते हुए शुभाशुभ कर्म को हे जानते हैं, और शुद्ध परिणति को ही उपादेय जानते हैं। अब वो जितना भी उद्यम करते हैं शुद्ध परिणति के लिए करते हैं। अब जो आपको ज्ञानी धर्मात्मा जीव पुण्य आदि की क्रियाओं में परिवर्तित हुए दिख रहे हैं, वो वास्तव में तो शुद्धोपयोग का उपाय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वास्तव में? वो शुद्धोपयोग का उपाय। आचार्य देव ग्रंथ लिख रहे हैं किसके लिए? शुद्धोपयोग के लिए। समझे? अब मेरे को मेरा जो शुद्धोपयोग जिससे मैं छूट गया हूं वो मुझे फिर प्रकट हो, उसके लिए लिख रहे हैं। आपके और मेरे लिए नहीं लिख रहे हैं। अब वो कह तो ऐसे ही रहे हैं कि आपके लिए और मेरे लिए लिख रहे हैं, वास्तव में तो वो शुद्धोपयोग के लिए लिख रहे हैं। उनको ये करना रुचि नहीं रहा है, रुचि तो उनको शुद्धोपयोग की हो रही है। और वो कह भी रहे हैं इस बात को, मुझे तो ये सब लिखना विखना सब सुहा नहीं रहा, मुझे तो वो शुद्धोपयोगी सुहाता है। ये परिणति वहां क्यों नहीं जाती, ये यहाँ क्यों आती है? अब परम हम, विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी, समय सार हाँ, की आत्मख्याति नामक व्याख्या से। नैतिक व्याख्या, हाँ। अब 20 पेज लिख ले, 25 पेज लिख ले, 30 पेज लिख ले, तो कैसे फूले नहीं समाते हम? कैसे लगता है हमने, "ओए भैया हमने लिखा, हमारा चिंतन, हमारा ये, हमारा आचार्य ने इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया, उस पर टीकाएं हो गई।" वो कह रहे हैं ये हमारा काम नहीं है, ये करने योग्य नहीं है। करने योग्य तो एकमात्र शुद्धोपयोग। 20-25 पेज में ऐसे लगता है, नाम मत मिटाओ भैया मेरा, मैंने लिखा था, तुमने मेरी पोस्ट मेरा नाम मिटा के आगे फॉरवर्ड कर दिया अपना नाम लिख के। आचार्य कह रहे ये सब किसने लिखा है? ठीक है, लिखते समय गुरु को भी याद किया, अपना नाम भी लिखा, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी ये कह दिया करने योग्य नहीं है। करने योग्य नहीं है, ये होने योग्य तो एकमात्र क्या है? शुद्धोपयोग है। अब क्या करा फिर आचार्य देव ने, आचार्य कुंदकुन देव ने और आचार्य अमृतचंद्र देव ने? कितनी कॉपियां छपाई इसकी? लाखों करोड़ों कॉपियां छपाई होंगी, खूब बनवाई होंगी, लगाया होगा गुदाई पे, बैठाया होगा सबको, जैसे हमने गोदा तुम भी गोदो ताड़पत्रों पे। अपना शुद्धोपयोग प्रकट हुआ, छोड़ा और चलते बने, बस बात खत्म। हम तो सालों साल कैसे रखते, संभाल के छपाओ, उपाय करते हैं, युक्ति करते हैं। अब मैं सबको निषेध नहीं कर रहा हूँ, कोई उल्टा नहीं पकड़ना भैया। मैं कह रहा हूँ हमारा लक्ष्य क्या है, ये क्या है, लक्ष्य क्या है ना?
वो जो छाप रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं वो भी गलत नहीं कर रहे हैं। ना भवि भागन वच जोगे वो शायद भव्य जीवों के योग्य के लिए जनवाणी को सरल ही कर रहे हैं, है ना, वो सब नहीं। लेकिन लक्ष्य क्या है? सारा जीवन इसमें लगा दिया, धन इकट्ठा करके जो मैंने लिखा था वो छप जाए, सब तक पहुंच जाए, प्रचार हो जाए, इसको मिल जाए, वो पढ़ ले। तुमने पढ़ा मैंने लिखा था जो? तुम्हें शुद्धोपयोग समझ में आया? तुम्हें आत्मा समझ में आया? ये पूछो। मैंने जो लिखा था वो समझ में आया, छोड़ो। तुम्हें सात तत्वों का स्वरूप समझ में आया? शुद्धोपयोग समझ में आया? आत्मा किसे कहते हैं वो भाव समझ में आया? मैं आत्मा हूँ, ज्ञायक हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ, ये बात समझ में आई? ये लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य ये होना चाहिए। लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि मैंने लिखा था वो समझ में आया नहीं आया। ये लक्ष्य नहीं है। आचार्य देव ने जो हमसे कहा, हमें जो समझ में आया, हमने वो आपको समझाने की चेष्टा की, वो आपको समझ में आया? आचार्य देव ने जो कहा वो समझ में आया? आचार्य देव पता है क्या कहते हैं? सर्वज्ञों ने जो कहा है वो समझ में आया? आचार्य ये नहीं कह रहे कि हमने जो कहा है वो तुम्हें समझ में आया, वो कह रहे ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। बात बात आएगी कि टीका बार बार आ रही है ये गाथा है। ऐसा सर्वज्ञ भगवान कहते हैं, ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, ऐसा सर्वज्ञों का मत है, ऐसा सर्वज्ञ देव कहते हैं, बार बार। कुछ बात समझ में नहीं आ रही है? अपने को क्या लगता है कि मैंने कहा ये नई बात है, मैंने ही समझाई है, और किसी को कहाँ पता लग रही थी? मैं नहीं बताता तो तुम्हें कौन बताता? सर्वज्ञ ने बताई है। आचार्य भी कह रहे सर्वज्ञों ने बताई, हम भी कह रहे आचार्यों ने जो कहा वो भाव तुम्हें समझ में आया? क्या समझ में आया? कि मोक्ष मार्गी जीव ज्ञान रूप परिणमित होते हुए शुभाशुभ कर्मों को हे जानते हैं, और शुद्ध परिणति को ही उपादेय जानते हैं, मुख्य जानते हैं, आश्रय करने योग्य जानते हैं। वे मात्र अशुभ कर्मों को ही नहीं किंतु शुभ कर्मों को भी छोड़कर स्वरूप में स्थिर होने के लिए निरंतर उद्यमी रहते हैं। उनका जो उद्यम है, उनका जो प्रयास है, उपयोग से, मन से, वचन से और काया से, चार चीजें ना, उपयोग से, मन और वचन, काया से, ये इससे वो जितना भी उद्यम कर रहे हैं, वो समस्त उद्यम एक शुद्धोपयोग को प्रकट करने का कर रहे हैं। अन्य कोई उद्यम वे करते नहीं है। अन्य किसी और की इच्छा, अन्य किसी और की दृष्टि, अन्य किसी पुण्य आमुख पुण्य की दृष्टि उनको नहीं है। वे संपूर्ण स्वरूप स्थिरता होने तक उसका पुरुषार्थ करते ही रहते हैं। 28 मूल गुण किस लिए? पांच तीन सम्मति किस लिए? पांच गुप्ती किस लिए? एकमात्र शुद्धोपयोग की प्राप्ति। हम स्वाध्याय किस लिए कर रहे हैं? शुद्धोपयोग की प्राप्ति। हे भगवान मुझे भी शुद्धोपयोग प्रकट हो, आत्मानुभूति प्रकट हो। हम जिनेन्द्र दर्शन किस लिए कर रहे हैं? देव दर्शन किस लिए कर रहे हैं? एकमात्र हे भगवान जैसा तुम्हारा स्वरूप है वैसा ही मुझे भी प्रकट हो, मुझे भी प्राप्त हो। ये इस भावना से पूजा करूंगा तो मेरा भला हो जाएगा, इस भावना से नहीं। उल्टा नहीं पकड़ना, समझे नहीं समझे? इस भावना से नहीं। मुझे भी वही प्रकट करना है जो आपने प्रकट किया है। मुझे भी वह रत्नात्रय का मार्ग सुहा है जो जिस पे चलकर आपने मुक्ति को पाया है ना? वो भाव प्रकट करने के लिए हम ये सारे उद्यम करते हैं, पुण्य के लिए नहीं। ठीक। वे संपूर्ण स्वरूप स्थिरता होने तक उसका पुरुषार्थ करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। जब तक स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती तब तक करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। जब तक पुरुषार्थ की अपूर्णता के कारण शुभाशुभ परिणामों से छूटकर स्वरूप में संपूर्णतः स्थिर नहीं हुआ जा सकता, तब तक यद्यपि स्वरूप स्थिरता का आंतरिक अवलंबन अंत साधन तो शुद्ध परिणति स्वयं ही है, तथापि आंतरिक अवलंबन लेने वालों को जो बाह्य अवलंबन कहे जाते हैं, ऐसे शुद्ध स्वरूप के विचार आदि शुभ परिणामों में वे जीव हे बुद्धि से परिवर्तते हैं। हाँ बोलो भैया, स्वाध्याय हे बुद्धि से कर रहे हो उपादेय बुद्धि से? हे बुद्धि समझते हो किसे कहते हैं? हे, हे गे उपादेय। तो हे माने छोड़ने योग्य। छोड़ने योग्य है, हे माने छोड़ने योग्य। तो स्वाध्याय छोड़ने योग्य है, करने योग्य है? अभी हमारे लिए अभी तो तो करने योग्य। उपादेय है, अभी तो अभी तो उपादेय है। उपादेय है। उपादेय एकमात्र शुद्ध स्वरूप ही है। हम स्वाध्याय ना हे बुद्धि से कर रहे हैं ना गे बुद्धि से कर रहे हैं। हमारे लिए उपादेय, उपादेय की प्रधानता है। उपादेय की अपेक्षा से हे और गे होते हैं, हे और गे की अपेक्षा से उपादेय नहीं होते। जब तक उपादेय समझ में नहीं आएगा तब तक हे और गे समझ में नहीं आए। पहले हे और पहले गे समझ में नहीं आते, पहले उपादेय समझ में आता है।
ये बात पता है? जिनको उपादेय की खबर है उन्हें हे और गे की खबर है, जिन्हें उपादेय की खबर नहीं है उन्हें हे और गे की भी खबर नहीं है। क्या कहा? समझे? कि हम स्वाध्याय किस लिए करते हैं? उपादेय बुद्धि से। किसकी उपादेय बुद्धि से? स्वाध्याय की नहीं, स्वरूप की उपादेय बुद्धि से। शुद्धोपयोग की, शुद्धोपयोग की उपाधि। हाँ, अभी हमें उपादेय है कहना, ऐसा कहना व्यवहार है। ठीक है ना? अभी समय हुआ, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः से ले दिया। निज निधि निज में बताई, यहाँ अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार।